अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के कई नायक हैं। कुछ के नाम हम और आप जानते हैं तो कुछ लोग अतीत बन चुके हैं जिनका जिक्र शायद कम ही मिलता है। देश का सामान्य नागरिक हो या कोई सिविल सर्विस का अधिकारी, सभी ने अपने अपने लेवल पर राम मंदिर के लिए योगदान दिया है। लेकिन एक शख्स ऐसा भी था जिसने अगर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू या यूपी के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत के आदेश को मान लिया होता या इसके बदले इस्तीफा दे दिया होता तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर शायद आज नहीं बन पाता। हम बात कर रहे हैं केरल के रहने वाले कंडागलाथिल करुणाकरण नायर की। संक्षिप्त में उन्हें के नायर या नायर साहब कहा जाता था। ये वो अधिकारी थे जिन्होंने नेहरू और पंत के आदेशों को ठेंगा दिखा दिया, जिसका परिणाम यह है कि आज अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बन रहा है। नमस्कार, मैं अविनाश राय और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टीवी। आज हम सुनाएंगे के नायर की कहानी और बताएंगे कि नायर ने क्यों नेहरू और पंत के आदेश का पालन नहीं किया। चलिए बताते हैं कि कौन थे के नायर। जिस पद को आज IAS कहा जाता है, ब्रिटिश राज में उसी पद को ICS कहा जाता था। नायर 1930 बैच के यूपी काडर के ICS अधिकारी थे। केरल के रहने वाले नायर ने 21 साल की उम्र में भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास की। उन्हें फैजाबाद का DM बनाया गया। उस समय अयोध्या का नाम फैजाबाद हुआ करता था। 1 जून 1949 को नायर ने अपना पद संभाला। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले पर करीब 1000 पन्नों में अपने फैसले को सुनाया है। इस फैसले में के नायर का जिक्र विस्तार से किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 29 नवंबर 1949 को फैजाबाद के SP कृपाल सिंह ने फैजाबाद के डिप्टी कमिश्नर और DM यानी के नायर को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, मैं शाम को अयोध्या के बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि स्थान गया था। मैंने वहां मस्जिद के इर्द गिर्द कई हवन कुंड देखे। उनमें से कई पहले से मौजूद पुराने निर्माण पर बनाए गए हैं। मैंने वहां ईंट और चूना भी देखा। उनका वहां पर एक बड़ा हवन कुंड बनाने का प्रस्ताव है, जहां पूर्णिमा पर बड़े स्तर पर कीर्तन और यज्ञ होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ही लिखा है कि SP ने DM को लिखे पत्र में इस बात की आशंका जताई थी कि पूर्णिमा के दिन हिंदू जबरन मस्जिद में घुसने की कोशिश करेंगे और वहां पर मूर्ति भी स्थापित करेंगे। 16 दिसंबर 1949 को DM के नायर ने उत्तर प्रदेश सरकार के गृह सचिव गोविंद नारायण को पत्र लिखा और दावा किया कि वहां पर विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया मंदिर था, जिसे बाबर ने ध्वस्त कर दिया और मंदिर के अवशेष से मस्जिद बनवा लिया गया है। इस पत्र में के नायर ने लिखा कि उन्हें मस्जिद पर कोई खतरा नहीं दिख रहा है, जिसका जिक्र SP कृपाल सिंह ने अपने पत्र में किया था। लेकिन इसी के बाद 22 और 23 दिसंबर 1949 की दरमियानी रात बाबरी मस्जिद के बीच वाले गुंबद के नीचे भगवान राम की मूर्तियां मिलती हैं। आरोप हिंदुओं पर लगा, राजनीति भी हुई। लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने नायर से राम जन्मभूमि मुद्दे पर रिपोर्ट मांगी। नायर ने अपने सहायक गुरुदत्त सिंह को रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। 10 अक्टूबर 1949 को गुरुदत्त ने रिपोर्ट पेश की और भव्य राम मंदिर के निर्माण की सिफारिश की। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा, हिंदू जनता ने वर्तमान में मौजूद छोटे मंदिर के स्थान पर एक भव्य और विशाल मंदिर बनाने की दृष्टि से आवेदन डाला है। रास्ते में कुछ अड़चन भी नहीं है, अनुमति दी जा सकती है, क्योंकि हिंदू आबादी उस जगह एक अच्छा मंदिर बनाने के लिए उत्सुक है जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। जिस भूमि पर मंदिर बनाया जाना है वह नजूल यानी सरकार की भूमि है। अब बताएंगे कि आखिर क्यों नायर ने नेहरू और पंत के आदेश को नकार दिया। मस्जिद में मूर्तियों के प्रकट होने की बात से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नाराज थे। उन्होंने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को आदेश दिया कि बाबरी मस्जिद से मूर्तियों को हटा दिया जाए। यह आदेश के नायर तक पहुंचा। नायर ने आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने इसके जवाब में कहा, हिंदू उस जगह पूजा कर रहे हैं, उन्हें वहां से अगर जाने पर मजबूर किया गया तो फैजाबाद में दंगे हो सकते हैं। उन्होंने मूर्तियों को हटाने से भी इनकार कर दिया। इसके जवाब में पंत ने नायर को उनके पद से निलंबित कर दिया। एक किस्सा और भी है। कहते हैं कि जब मस्जिद में मूर्तियां मिली, इसके बाद नेहरू ने के नायर को खत लिखा, मूर्ति हटाकर यथास्थिति बनाने का आदेश दिया। इसके जवाबी पत्र में नायर ने लिखा, अगर मूर्तियां हटाई तो फैजाबाद में हिंसा भड़क सकती है। नेहरू दोबारा पत्र लिखते हैं नायर को। इस बार भी वो कहते हैं कि आदेश का पालन किया जाए, यथास्थिति बनाई जाए। नायर ने इस पत्र के जवाब में सुझाव दिया। क्या था सुझाव? सुझाव था कि मंदिर के मामले को कोर्ट में दे दिया जाए। अब बताएंगे कि नायर का राजनीतिक सफर कैसा था। नायर को उनके पद से हटाने के बाद उन्होंने कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने नायर के पक्ष में फैसला सुनाया। नायर फिर जिलाधिकारी पद पर बहाल हो गए, लेकिन नायर ने सिविल सेवा को अलविदा कह दिया।
नेहरू और पंत के आदेशों को नकारने वाले नायर को लोग प्यार से नायर साहब कहा करते थे। नायर ने फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में बतौर वकील प्रैक्टिस शुरू कर दी। इसके बाद वो जनसंघ में पूरे परिवार के साथ शामिल हो गए। साल 1952 में उनकी पत्नी शकुंतला नायर ने चुनाव लड़ा। वो यूपी विधानसभा की सदस्य बनी। नायर और उनकी पत्नी साल 1962 में लोकसभा चुनाव लड़ते हैं। दोनों ही जीत जाते हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि नायर से लोग इतना प्रेम करते थे कि उनके ड्राइवर को भी विधायक बना दिया। 7 दिसंबर 1977 को नायर का निधन हो गया। तो संक्षिप्त में कुछ ऐसी थी के नायर की कहानी। अगर नायर ना होते तो शायद बाबरी मस्जिद से भगवान राम की मूर्तियों और हिंदुओं को वहां से हटा दिया जाता। नायर और उन जैसे लोगों की ईमानदारी और मेहनत का परिणाम है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। आज के लिए इतना ही। आगे और जानकारी पाने के लिए बने रहिए इंडिया टीवी के साथ। धन्यवाद।